जुटाएगा पाकिस्तान। ऐसे में बम बारूद कहां से लेकर आएगा तालिबान से लड़ने के लिए? इस भुखमरी और तंगहाली से निकलने के लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सिर पर तालिबान मौत बनकर नाच रहा है। जबकि एक तरफ पाकिस्तान अपनी संपत्तियों को बेचने को मजबूर है, लीज पर देने को मजबूर है, चीन से कर्ज लेने को मजबूर है, आईएमएफ से कर्ज लेने को मजबूर है। ऐसे में पाकिस्तान अगर तालिबान से जंग में उतरेगा तो बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पर तालिबान तबाही मचाएगा और अंदर टीटीपी। बलूचिस्तान सिंध में जो विद्रोह की आवाज उठ रही है वो और तेज हो जाएगी। इसलिए आज की डिबेट में पहला सवाल यह कि कर्ज भुखमरी की मार, तालिबान से जंग कैसे लड़ेगा पाकिस्तान? संकट में पाकिस्तान, तालिबान से जंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। और बॉर्डर पर तालिबान ने घेरा, अंदर टीटीपी की तबाही, क्या पाकिस्तान के टूटने की घड़ी आई? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवास, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। मोयाद जाफरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे बुखारी साहब किसी आर्मी के बंकर में बैठे हुए जो टीन की शेड की तरह दिख रहा है। बुखारी साहब क्या जंग वंग की तैयारी करने चले गए क्या अभी से? भाई अभी तो मैंने रिपोर्ट ही नहीं दी है। ये किस तरह के भुखमरी के हालात बना रखे हैं बुखारी साहब आपने? अच्छा, आप टीन शेड से बाहर आ गए हैं। विवेक जी बहुत जी जी जी, विवेक, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते नमस्कार। आपके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आपने जरूर ज्वाइन करना है, तो इस वक्त मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत मकाम है जिसे शिनक्यारी कहते हैं, जो कि हजारा डिवीजन में इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ पर हमारा मूड हुआ कि हम रुकें थोड़ी सी, यहाँ पे फिश एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमारी सिरन वैली की फिश है वो बड़ी मशहूर है, तो इसलिए मैं यहाँ रुका। मैंने कहा आपकी जरा नहीं, बढ़िया बात है सर, पता नहीं एंजॉय कर लीजिए, आगे रहे ना रहे आपके पास। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर। बुखारी साहब मैं ये कह रहा हूं कि बढ़िया फिश एंजॉय कर लीजिए, केपी का, खैबर पख्तूनख्वा का, पता नहीं आगे रहे ना रहे, पश्तून ले जाए कौन ले जाए भगवान जाने। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी आप बताएं, जी आप विवेक जी बताएं। मैं कह रहा हूं फिश एंजॉय कर लीजिए, हो सकता है कि आगे खैबर पख्तूनख्वा में आपको एंट्री ना मिले, वो एक अलग रीजन बन जाए। मुझे लग रहा है बुखारी साहब के साथ थोड़ी वार्ता में दिक्कत आ रही, कन्वर्सेशन में इशू हो रहा है। मैं जाफरी साहब के पास जा रहा हूं। जाफरी साहब, आपके ही जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई तालिबान से युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि तालिबान के अंदर से आप लोगों का दावा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और तालिबान उन पर एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये युद्ध लड़ेगा कैसे? क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि इस युद्ध को लड़ा जाए पाकिस्तान की तरफ से? जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा विवेक, एक चीज का गिला है आपसे। आप इशू ऑब्वियसली है तभी आप बात कर रहे हैं, आपको इशू लगता है, लेकिन उसको ना एक मीन स्पिरिटेड एंगल से सवाल में भी ढालना, अगर हम ओपन तरीके से बात करें तो बेहतर होगा। अगर आप जिस आर्टिकल को कोट कर रहे हैं और जिन सारी चीजों को कोट कर रहे हैं, अगर आप वो आर्टिकल डिटेल में पढ़ें तो उसके अंदर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज नहीं कि बस कल लड़ाई हुई के हुई, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के अलावा कुछ नहीं रह गया और पाकिस्तान कल टूटने जा रहा है। और जी जाफरी साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही ठीक से। जो मामला, अब आपको आवाज ठीक आ रही है? जी अब ठीक आ रही है, हाँ बताइए। जी हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो तज्जिया है, पहली तो बात ये वो खबर नहीं है, इट इज एन एनालिसिस पीस, वो कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन पीस है, ऑप-एड एडिटोरियल है जिसको आप कोट कर रहे हैं। और उस ऑप एडिटोरियल के अंदर जो वो वजह बताई जा रही है, वो वजह उसमें ये है कि भी आप अभी ये तो नहीं कि कल शुरू होने लगी या परसों, वो एक पॉसिबिलिटी, कोई 100 में से कि भी ये मामला अगर बहुत ज्यादा खराब हुआ
तो शायद एक जंग हो जाए। और पाकिस्तान की स्टैंडिंग आर्मी है, वो रगिड है और वो ट्रेंड है, और अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो उसके वक्त बाद में देखा जाएगा। वो एक बहुत लंबी साइड डिबेट। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उस पर बात कर लेते हैं, जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो आप उठा के देख लीजिए, उसमें कितनी पॉजिटिव आउटलुक है। पाकिस्तान की रेटिंग मोडीज के पास जाके देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान की रेटिंग्स जो है वो इंप्रूव हुई हैं। आप पाकिस्तान की फिंच रेटिंग्स देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसकी रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। एफएटीएफ को देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। तो पाकिस्तान इज नॉट जिस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, माजरत के साथ, आई वुड सिंसियरली बेग टू डिसएग्री विद यू कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड देयर आर फैक्ट्स टू शो दैट। तो पहली तो बात ये कि हमारी इंटरनल, और जहां तक इंटरनल आप टीटीपी की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यूएन, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान के पास ये एजाज है कि जब पाकिस्तान ने स्वात ऑपरेशन किया था और उससे पहले वो पूरा किया था, तो हमें कहा, पूरी दुनिया ने कहा था कि ये दुनिया का बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है। तो पाकिस्तान के साथ चूंकि एक इस तरह की सिचुएशन है, पाकिस्तान अब उसमें इट्स सैड अनफॉर्चुनेट के हम जब उसको प्रोब करते हैं कि तालिबान के पास हथियार पैसा कहां से आ रहा है, तो उसकी कड़ियां कहीं ना कहीं जाके हिंदुस्तान से मिलती हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर वो मसला हमारे लिए है भी, तो वी आर टैकलिंग इट, वी आर फाइटिंग इट आउट, एंड वी हैव डिफीटेड इट इन द पास्ट एंड वी आर गोइंग टू डिफीट इट इन द फ्यूचर एज वेल। तो वो जो नहीं, वो बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हम फ्यूचर में भी डिबेट कर देंगे, हमने पास में भी, जो हकीकत भाई साहब, लेकिन जो तालिबान रूस से नहीं माना, जो तालिबान अमेरिका से नहीं माना, उसको आप कैसे मना लेंगे? या फिर आप तो 2021 में कह रहे थे हमारे भाई हैं, और आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि वो वॉर एक तो ऑप्शनल इशू है, लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि वॉर ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सॉल्यूशन है सिर्फ इस रीजन में, जब अगर तालिबान को काउंटर करना है। कुछ नहीं, मैंने नहीं विवेक, तालिबान ये कोई भी जो सेंसिबल आदमी है, जो आर्टिकल आप कोट कर रहे हैं वो मैंने भी पढ़ा है, उसमें ये नहीं कहा जा रहा कि यही एक वाहिद इशू है। उसको ये बात की जा रही है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल बात सही है कि ये कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहता है, पाकिस्तान एक पीसफुल खित्ता चाहता है, ये बरे-सगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो आपके पीस पर तालिबान का एतबार क्यों नहीं है? आप इतने शांति प्रिय हैं, इतने पीसफुल हैं, तो भाई वो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और आप इतने शांति प्रिय हैं तो आपने 2-2 फाइटर जेट भेजकर अफगानियों को क्यों मार दिया? ये कौन सा पीस जेस्चर था आपका? अब आपके पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम जंग लड़ेंगे आपसे। तो आप उनको फंड करना बंद कर दीजिए ना। अरे भाई साहब, हम क्यों फंड करेंगे? तहरीके तालिबान के साथ नहीं लड़ हम रहे हैं, इंडस्ट्रीज फंड करते हैं, तालिबान के थ्रू भारत से लड़ रहे हैं, हम नहीं फंड कर रहे सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है जाफरी साहब। आप देखें, मैं ये बात कोई फॉर द नहीं, इस गलतफहमी के तमाम सबूत हम यूनाइटेड नेशंस को भी दे चुके, यूरोपियन यूनियन को भी दे चुके, पूरी दुनिया के ऊपर वो तमाम डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स, टीटीपी की फंडिंग और रिसोर्सफुलनेस थ्रू इंडियन चैनल्स हम लोग सबूत दे चुके हैं। तो हम टीटीपी के साथ थोड़े लड़ रहे हैं, मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं, की एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं। सिवाज सर, ये तो ये भी कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहां नहीं है, हम प्रूफ यूएन को भी दे चुके हैं, अमेरिका को भी दे चुके हैं। बाद में एबटाबाद में ऑपरेशन यूएस के फोर्सेस ने किया और वहीं से उनको ढूंढ कर निकाला। सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, सच्चाई ये है कि ये जो आर्टिकल लिखा है ये बड़ा सोच समझ के लिखा गया है, और उसमें उसने बहुत ज़्यादा, मैंने भी इसको पढ़ा है कि रिसर्च करके 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लगे। उसने कहा है कि जो हालात अब हो रहे हैं तालिबान के साथ अब पाकिस्तान के, इसके लिए और कोई पाकिस्तान के पास चारा नहीं है, ये युद्ध होगा। मगर पाकिस्तान युद्ध को टालना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो तालिबान के साथ लड़ पाए। उसने ये 3-4 चीजें कोट की हैं कि एक तो देखें आप, यही नहीं कि ब्रिटिश आए थे, वो हार के यहाँ से मुंह चले गए, उसके बाद सोवियत यूनियन आप देखो किस प्रकार से वो वापस जाना पड़ा, अमेरिकन जो थे वो रात के अंधेरे में ही भागना पड़ा। तो ये है, और आज की तारीख में वो ये कह रहे हैं कि भारत तालिबान को फंड कर रहा हो, कह रहे हैं हम तालिबान को पैसे दे रहे हैं। हाँ, मैं आगे बताता हूँ। देखो सच्चाई ये है को डांटे, सच्चाई क्या है कि हम जब 2016 से 20 में थे
थे, तो उन्होंने मिलिट्री एड भी रोक दी थी पाकिस्तान को उस पे कि जो पैसा वो देते हैं $400 मिलियन, वो पैसा ये तालिबान को देते हैं जो अमेरिकन के साथ लड़ते हैं। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और भारत में बड़ा फर्क है। भारत कभी किसी को हथियार किसी के लड़ाने के लिए नहीं करता, भारत वहां की डेवलपमेंट करता है। अगर भारत ने पैसा दिया है तो $3 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाया है अफगानिस्तान में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किया है, वहां का पार्लियामेंट हाउस बनाया, वहां सलमा डैम बनाया जो बिजली और पानी देता है काबुल को, वहां सड़कें बनाई हैं जो ईरान से लेके अफगानिस्तान तक है। हमने चाबार पोर्ट से उसको कनेक्ट कर दिया है सो दैट पाकिस्तान उनको ना ब्लैकमेल कर पाए कि हम कराची का पोर्ट नहीं देंगे, लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, तो आपको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। अब वो हालात नहीं है। सच्चाई क्या है, पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। ये जो बीज बोया था ना आतंकवाद का, आज वो उनको ही काटने को आ रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान के साथ तो हमारा जो रिश्ता नाता है वो बहुत नजदीक का है और आज इनके रिलेशन खराब। जब 15 अगस्त 2021 को जब एक प्रकार से तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर खुशी का मुजाहरा हुआ था। उसके साथ साथ इमरान खान जो उनके उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, तो क्या बोला था कि जो स्लेवरी की चेन है आज तालिबान ने तोड़ दी अफगानिस्तान के लोगों ने, आज वही उनको काटने को है। ऐसी हालात है। अगर लड़ाई होती, विवेक मैं आपको चंद एक सेकंड में बताऊंगा कि उसका क्या होगा। अगर लड़ाई होती है तो सच्चाई यह है पाकिस्तान को बुरी हालात हो जाएगी, क्योंकि तालिबान को हराना बिल्कुल इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी वॉर को सपोर्ट नहीं कर सकती, अभी वॉर को झेल नहीं सकती। लेकिन ये बात शायद जाफरी साहब और बुखारी साहब ना माने। इसमें एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, वो उसकी वजह है जी जल्दी से। वजह यह है कि इकोनॉमी नहीं, जो फाइटिंग एक्सपीरियंस गुरिल्ला वारफेयर का है तालिबान को, स्पेशली बॉर्डर पे, वो पाकिस्तान की आर्मी को दिखा दिया इन्होंने। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान नहीं फेस कर पाएगा तालिबान को, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे, डूरंड लाइन पे। जिस प्रकार से उन्होंने 18 पोस्टों पे हमला किया था, 8 पोस्टें अभी भी कब्जे में हैं तालिबान के, वो क्यों नहीं ले पाया पाकिस्तान, और कम से कम 24 पाकिस्तानी सोल्जरों को मार दिया। ये सच्चाई है कि जिस लड़ाई की बात हो रही है, जो टेरेन है उसके अंदर अफगानिस्तान की बुखारी साहब के पास आ रहा हूं, उसके बाद चलो शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। बुखारी साहब अब क्या बताएं, बताइए। आपने उनको भाई होने का वास्ता दिया, आपने उनको बड़ा छोटा भाई बताया, आपने उनको बताया कि भाई वो आजाद हो गए, आपने उनको इस्लाम का वास्ता दिया, आपने उनको मुसलमान होने का वास्ता दिया, आपने मुसलमान भाईचारे की बात की। लेकिन तालिबान ने कहा है कि मारेंगे तो मारेंगे, मारेंगे या मरेंगे, जंग ही आखिरी रास्ता है। क्योंकि आपने उनको मारा, उनके ऊपर स्ट्राइक करे, आपने अफगानियों की जान ली, उसके बाद अब वो मोर्चे पर अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बुखारी साहब जी, विवेक जी, आपने गुफ्तगू की कुछ थोड़ा सा, आज आपकी स्क्रीन जो है वो भी थोड़ी सी फ्रीज हो रही है, और मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, ठीक आ रही है जी। अच्छा विवेक जी, आपने ये कहा कि हमने उसे भाई कहा तालिबान को, और आपने साथ में ये भी कहा कि हमने उन्हें भाईचारे की बात की, मोहब्बत की बात की। तो विवेक जी, हम तो आपको भी मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो आपसे भी भाईचारे की बात करते हैं, हम तो आपसे भी पीसफुल मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो एक आइडियोलॉजी है जिसको आरएसएस की नाजीज आइडियोलॉजी कहते हैं, वो आड़े आ जाती है और हमारे इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज कर देती है। जहां तक तालिबान की बात रही, तो मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि तालिबान के साथ हमारे सरहदें भी जुड़ी हुई हैं, तो वो एक हमारी उनके साथ अटैचमेंट हुई। दूसरी हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, एक ही आइडियोलॉजी है, वो भी हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तीसरी हमारी लैंग्वेज की है, वो भी उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है। हाँ, ये मुझे पता है, जो आप लोगों की तकलीफ वो ये है कि अब्दुल्ला और हामिद करजई के जाने के बाद और नादरन अलायंस के खात्मे के बाद आप यतीम हो चुके हैं इस वक्त। तो आप चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, आपको शेल्टर की जरूरत है, किसी न किसी तरीके से आप चाहते हैं कि दोबारा से जो है वहां पर आप अफगानिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ें, और आप पाकिस्तान जैसे हमने 9/11 के बाद जो है भुगता है, यानी $120 बिलियन का हमने नुकसान उठाया है, और उसमें अब तक जो हमारे 80,000 लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है, उसमें ज्यादा तादाद में जो लोग मारे गए हैं वो आप लोग उसमें मुलविस पाए गए हैं, जिसका हमने बाकायदा तौर पर डोजियर, एक नहीं हमने 2 डोजियर जो है
वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को जमा करवाए हैं, एक हमारे मुनीर अकरम साहब ने जमा करवाए हैं, एक मलिहा लोधी साहिबा ने जो है, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन आपके यूएन में। झूठे परिंदे को मानता कौन है? आपके डोजियर को कोई नहीं मानता, आपके डोजियर पे कोई बिलीव नहीं करता। इवन आपके मुल्क पे लोग कम बिलीव करते हैं, क्योंकि आप लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तालिबान के साथ भी आपने यही किया, आपने उनको भाई भाई बोला और ऊपर से स्ट्राइक करवा दी। इधर से बोला भाई आओ, आप मेरे भाई हो, कम ऑन, वी आर ब्रदर्स। उसके बाद ऊपर से प्लेन भेज दिया, ये गया प्लेन और वहां पर अफगानियों को मार के वापस आ गया। अरे किस तरह का भाईचारा है ये? कौन सा इस्लामिक भाईचारा है? आप नीचे भाई भाई कहते हो, ऊपर से ठोक देते हो, जाके आप फाइटर जेट घुसा देते हो, बॉम्बिंग करवा देते हो, एयर स्ट्राइक करवा देते हो। तो तालिबान तो मारेगा ही ना सर आपको। वो कौन सा चुप बैठ जाएंगे? उनका काम ही यही है दिन रात। बुखारी साहब को मुझे लगता है फिर से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। मैं इसलिए कहता हूं पाकिस्तान में थोड़ा डेवलपमेंट करवाई, खैबर पख्तूनख्वा में 5G नेटवर्क होता तो शायद बातचीत हो जाती। तो थोड़ा सा नेटवर्क मजबूत करवाई, फाइबर ऑप्टिकल बिछवाइए और इंटरनेट अच्छा हो जाएगा इससे। मैं कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कर्नल, क्या तालिबान के साथ जंग ही आखिरी रास्ता है? क्योंकि यह बात धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अपने पाकिस्तान पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं शायद एग्री भी करूंगा कि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। ये ब्लेम गेम से फायदा नहीं होने वाला, अपने आप को डिफेंड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रियलिटीज को फेस करें आंख खोलकर, और अगर जैसा वो बता रहे हैं कि मिलकर कुछ कर सकते हैं तो वो जरूर करें। मैं दोनों पैनलिस्ट को कोट करूंगा। बुखारी साहब का कहना है आरएसएस आइडियोलॉजी, वो तो आपके और मेरे में भी डिफरेंस है। तालिबान बीच में कैसे आ गया? आपके और तालिबान के रिलेशन आरएसएस आइडियोलॉजी इंडिया की, उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। मेरे ख्याल आंख खोलिए, कृपया कर इस सच्चाई को फेस करिए। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद आरएसएस आइडियोलॉजी। उनका कहना है फिश खा रहे हैं, जरूर खाइए जनाब, फिश आपकी अपनी मर्जी है। आपकी जो इकोनॉमी है, जिस तरीके की डेवलपमेंट पर आप हैं, फिश अगर आप खा पा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा इंडिया यतीम हो गया नॉर्दर्न अलायंस की वजह से। ओ माय गॉड, अरे बुखारी साहब कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करिए। इंडिया क्यों यतीम हो जाएगा? इंडिया तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, आपने कहा डोजियर दिया है। डोजियर तो हमने आप दूसरी कंट्रीज को और यूएन को आप हैं। हमने तो आपके टेररिज्म का प्रूफ आप ही के लोगों को दिया था। आपके लोग आए थे पठानकोट, जिनको हमने बता दीजिए अगर आप टेररिज्म के खिलाफ है। जहां तक बात है कि टीटीपी और का कहना है कि हम लड़ाई नहीं, ठीक है जनाब, अगर यही सब कुछ ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि यू आर बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। बनिए, अपने देश के लिए अच्छा सोचिए, जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करिए। यू आर नॉट ऑन वॉर विद अफगानिस्तान, हु सेज दैट? अगर जब आपके बीच में वॉर ही नहीं है तो आपकी पोस्ट को वो कैप्चर क्यों कर रहे हैं? आप एयर, जनाब अच्छी बात करिए, अच्छा इवैल्यूएशन करिए, एक मिलकर सॉल्यूशन निकालिए। आपने एक और अच्छी बात कर दी थी कहीं, तालिबान इंडिया के साथ मिला हुआ है और इंडिया उसको फंडिंग करता है। ओ माय गॉड सर, अगर एक सेकंड को आपके हिसाब से वी आर आल्सो लाइक यूएसए के कहीं पर भी फंड डाल सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान हैज टू रियलाइज इंडिया की वजह से ना तो अफगानिस्तान आपका दोस्त था और ना बैठा है। अफगानिस्तान के पास हिस्टोरिक रीजंस हैं आपके साथ डिफरेंसेस के, बॉर्डर से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं जो वो आपका नहीं मानते डूरंड लाइन को। आप जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ यूएस के साथ खड़े थे, वो आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्हें याद है, आप भूल रहे हैं। आप जिस तरीके से वहां गवर्नमेंट बनते समय इंटरफेयर कर रहे थे, आपके आईएसआई चीफ ओपनली कर रहे थे। आपके यहाँ पर आप क्रेडिट ले रहे थे कि हाँ जी देखिए हमने ये भी करा दिया। डोंट बी अ अपॉर्चुनिस्ट। मुझे लगता है आपको रियलिटी फेस करनी चाहिए कि यस प्रॉब्लम है, हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे अगर लड़ाई का ऑप्शन भी लिया जाए। अपने आप में इट इज नॉट एट ऑल एवर गुड कि कोई कंट्री लड़ाई लड़ पाए। आप यूएस देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, यूक्रेन रशिया देख लीजिए,
नोबडी कैन अफोर्ड अ लड़ाई। अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, और सोल्यूशन जब निकलेंगे जब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, ठीक है सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आज की तारीख में पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन तालिबान जंग चाहता है, तालिबान डूरंड लाइन को भी नहीं मानता है। आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। आरजू काज़मी, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, क्या पाकिस्तान वॉर अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि तालिबान जंग चाहता है, वो डूरंड लाइन को नहीं मानता है, और वो बदला भी चाहता है जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने लगातार की उनके ऊपर। देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो क्या कोई भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता दुनिया में, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पे, वहाँ पर यकीनन पाकिस्तानी फोर्सेस को या अटैक के जरिए या फिर जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसी के जरिए ही रोका जाएगा और इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ना ही जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है, यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार है। जाहिर है जो कुछ पहले हुआ, जो कि पाकिस्तान ने गलत किया कि अमेरिका से डॉलर पकड़ते रहे, और उसके बाद आपने देखा ही कि किस तरीके से अमेरिका को स्पेस दी गई और वो यहाँ से स्ट्राइक करता रहा। तो ये बात अब तालिबान को भी समझ आ गई है, टीटीपी को भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमसे जो गलती हुई है हम अब उसको ठीक कैसे करें। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने किया और हमने डॉलर पकड़े। ये बात कोई मैं नहीं कह रही है, जनरल परवेज मुशर्रफ और इतने ही लोग, बेशुमार लोग जो कि मुझसे कहीं सीनियर हैं, बात कर चुके हैं और सभी जानते हैं। अब उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हमारे तो उनसे बॉर्डर मिलती है, हमारा तो उनसे रिलीजन मिलता है, हमारी तो उनसे जबान मिलती है, तो फिर वो इतनी मार क्यों लगा रहे हैं? वो आखिर इन सब बातों को क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? जाहिर है उनके साथ गलत हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान ने डॉलर पकड़ के ये जिस तरीके से साथ दिया अमेरिका का, वो नहीं करना चाहिए था। हमने अपने लोगों की जानें भी बताते हैं कि 80,000 लोग जो हैं हमारे वो शहीद हुए इस वॉर ऑफ टेरर में। तो भाई हमने खुद ही तो ये सब कुछ गढ़ा था, ये सब कुछ चीजें हमारी ही तो बनाई हुई थी, तो हमारे ही लोग मारे जाएंगे ना, हमारे ही लोगों की जानें जाएंगी। कोई साउथ अफ्रीका में जाके थोड़ी किसी की जान चली जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि इस जंग को या इस लड़ाई को, जंग तो मैं नहीं कहूंगी इसको, और ना ही जंग आगे होती हुई दिखाई दे रही है। ये झड़पें या कह लीजिए कि अटैक्स हैं जो चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको किसी तरीके से टेबल पे लाकर टीटीपी के लोगों को और इनको समझाना होगा, बात करनी होगी। जो गलती हुई है उसकी माफी मांग लें, अगर इतना अपना नाक ऊंची ना रखें और कहें कि हाँ जी गलती हो गई, या जो लोग भी थे उस वक्त पॉलिसीज बना रहे थे उन्होंने गलत पॉलिसीज बनाई। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही है, और डिक्टेटरशिप के होते हुए या सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं कंट्री में, लेकिन उसके बाद उस वक्त शायद इनको पता नहीं लगता और ये कर जाते हैं। बाद में अगर एहसास हो गया है तो फिर उस चीज को मान जाएं और किसी तरीके से रोकें। एक तरफ कहते हैं तो हमारे ही लोग हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ से मारा जा रहा है, दोनों तरफ मुसलमान है। और फिर मुझे ये बता दें इनमें से शहीद कौन हो रहा है, कौन जन्नत में जा रहा है, इसलिए कि दूसरी तरफ भी मुस्लिम्स हैं और इस तरफ भी मुस्लिम्स हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है इसको रोकने का कोई तरीका, प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी तब होगा। ये तो खुद इमरान खान साहब टीटीपी के लोगों को लाकर बसाने की बात कर चुके हैं। इन्होंने तो खुद कहा कि केपीके में कितनी लोगों को इन्होंने यहाँ पर रखा है, और टीटीपी के लोग और दूसरे तालिबान को लाकर इस्लामाबाद तक इन्होंने फैला दिया। जब सारी चीजें एक तरह से, जो आप क्या बोला जाता है ना, सारा रायता फैलाने के बाद अब इनको समेटना नहीं आ रहा, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। और इसीलिए अब बार बार उनको दुहाइयां दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि जी हम तो मुसलमान हैं, तुम हमारा साथ दो। अगर इतना ही मुस्लिम्स का दर्द इनको है तो फिर ये उइगर मुस्लिम्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? चाइनीज मुस्लिम के वक्त पे ताले क्यों मुंह पे लग जाते हैं? जाहिर है वहां भी पैसा ही बोल रहा है जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, मैं इसका जवाब जाफरी साहब से चाहूंगा, उसके बाद मैं सिवात सर आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद जाफरी जी। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा क्योंकि 3 लोगों ने कोई 25-30 इल्जाम की बौछार की है, तो मुझे को 3 लोगों जितना तो नहीं, लेकिन 1.5 आदमी जितना वक्त जरूर दीजिएगा। जहां तक बॉर्डर की बात है, आप बार बार एक जिक्र करते हैं कि भाई भाई कहते थे, और भाई भाई कहने के बाद जो है वो जहाज क्यों भेज दिए और वहां पर बमबारी क्यों करवा दी। जो भी पाकिस्तान की वो भाई हो या दुश्मन हो, जो भी पाकिस्तान की सरहद को वायलेट करेगा, और पहली तो बात है इस सारे मसले को समझने से पहले, जो कल के प्रोग्राम में भी मैं आपसे कह रहा था कि तालिबान किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है। तालिबान मुख्तलिफ 50 से ज्यादा गिरोह हैं, जिनमें से कुछ किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, कुछ किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। एक कॉन्ग्लूमरेट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। उसमें से कौन पाकिस्तान के साथ है, कितने पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसके लिए हमें शायद 3 घंटे की स्पेशल ट्रांसमिशन चाहिए। अब
पाकिस्तान की जो सरहद है उसके इधर उधर जो कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा उसका जवाब तो भारत से ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है। लेकिन बात बुनियादी तौर पे यह है कि अगर अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से होगा तो ऑब्वियसली हम लोग कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो मसले में अब बांग्लादेश के साथ 2005 में भारत के कितने अच्छे ताल्लुकात थे, भाई भाई और ये सब कुछ, मगर उसके बावजूद एक्सटेंडेड जो है वो झड़पें चलती रही भारतीय फौज की और बांग्लादेशी फौज की आपस में। कहीं कोई झड़प नहीं हो रही, कहना तो नहीं, ये कौन से चंडू खाने की खबर पड़ रही है? देख मेरी बात सुने जाफरी साहब, कहीं कोई झड़प नहीं हो रही, कहां की खबर पढ़ रहे हैं आप? 2005 का जिक्र कर रहा हूं मैं, 2005 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। नहीं, तालिबान आज आपके सिर पे बैठा हुआ सर। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी तो उस वक्त बहुत ज्यादा इश्क मोहब्बत प्यार और बल्कि इश्क वाला लव चल रहा था ना। नहीं, इश्क वाला लव था, लेकिन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से कभी नहीं रहा। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से नहीं रहा। इश्क वाला लव जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से आप लोगों का है, जो आज की तारीख में नजर आ रहा है। बांग्लादेश की फौज, आप थोड़ी सी हिस्ट्री बुक्स उठा के देख ले, आपकी फौज की बांग्लादेशी फौज से झड़पें हुई थी 2005 में। तो अब इसको ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी वजह से बांग्लादेशी और इंडियंस जो है वो भाई भाई नहीं रहे थे और वो हुकूमतें जो थी एक दूसरे की दुश्मन हो गई थी और वो जंग की तरफ आ गए थे। वो एक बॉर्डर क्लैश था, कोई इश्यू था, उसको हल करने के लिए आप एक हद तक बात की मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं। जब कोई दूसरा बदतमीजी से बाज नहीं आता तो फिर उसको घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है और उसको उसकी औकात याद दिलानी। तो क्या टेढ़ी उंगली से तालिबान से घी निकाल पाएंगे आप लोग? मैं तो यही पूछ रहा हूं इतनी देर से। अब आप देख लेना उस बमबारी के बाद आज के दिन बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस की और उसकी उनकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से आपको देखने को नहीं मिली। बॉर्डर तो बात ये है जी, पूरा कर लीजिए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, हमें टीटीपी को और हमें टीटीए को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है तो सिर्फ आपके ये कह देने से कि आपका डोसियर कोई नहीं मानता, आपकी फलानी बात कोई नहीं मानता, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। भारत को आज तक इनमें से किसी एक डोसियर, इनमें से किसी एक इंडाइटमेंट का एक भी सीधा जवाब, एक भी सबूत अपने हक में पेश करने की जो है वो तौफीक नहीं हुई है, क्योंकि जवाब है नहीं। अगर ये सब गलत है और ये सारे सबूत एलिगेशंस का जवाब क्यों दें? आपका जो बेसलेस एलिगेशन हम क्यों जवाब दें? हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ना कभी सपोर्ट करते हैं, ना कभी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं टेररिज्म इज अ टेररिज्म। आप कहते हैं भाई गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये टेररिज्म, वो टेररिज्म। बेसलेस चीज को तो उड़ाना और उसका तो जवाब देना सबसे आसान होता है। अगर वो बेसलेस है उसका जवाब दें, उड़ा के रखते हैं उसको। बिल्कुल उड़ाया, कई बार उड़ाया हमने यूएन में, कई बार आपके एलिगेशंस को उड़ाया सर। मसला ये है आज की तारीख में सैकड़ों बार मैं आपको बता सकता हूं जो हमने आपके बेसलेस एलिगेशंस को यूएन में उड़ाया है। और मैं साहिर लुधियानी की एक शेर आपके लिए पढ़ देता हूं, पाकिस्तान के जानिब से एक शेर सुन लीजिए आप जाफरी साहब, कि भाई जी बिस्मिल्लाह, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। ये पाकिस्तान की जानिब से पढ़ रहा हूं, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। भाई करें क्या? ये दोनों तरफ की कहानी नहीं, दोनों तरफ की कहानी नहीं है सर। सिवाज सर कुछ कह रहे हैं, उसका कल चैलेंज आपके पास आओ। सिवाज सर हाँ, अच्छा देखो, मैं सिवाज सर ने पहले बात की थी कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी है जो जाफरी साहब बता रहे हैं। अभी आप एक सच्चाई को देखें, वो क्या रहा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में हालात इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि तालिबान तो डूरन लाइन को मानता नहीं। जो पश्तून है दोनों तरफ वो मिलना चाहते हैं, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। इधर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, दोनों तरफ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान डिनाइल मोड पे। और फिर ये जाके अंदर घुस के तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बेसिस कह के हमला करते हैं अफगानिस्तान में, और वहां पर 46 औरतें बच्चे मार देते हैं। और उसका जो पलटवार करते हैं तालिबान वाले, वो इनकी 18 पोस्टों पे हमला कर देते हैं, करीब 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार देते हैं और 8 पोस्टें अभी तक ली हुई हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को हराना बड़ा मुश्किल है, वो गुरिल्ला वारफेयर के अंदर माहिर हैं। ये इन्होंने दिखा दिया, चाहे वो ब्रिटिशर आए थे या सोवियत यूनियन, अमेरिका है। तो ये 4 पोस्टें थी, ये 10 मिनट में 4 से 8 हो गई हैं, क्योंकि ये सब झूठ है।
अरे आप सुनो मेरी बात, नहीं हुआ करते। नहीं, काउंटर करना बाद में। देखो देखो जाफरी साहब, आप काउंटर करना बाद में, आप अपना टाइम ले लिया। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हालात हर तरफ से खराब है। अंदरूनी आप देखें, तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कितने हमले कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में पाकिस्तान ही नहीं चीनियों के ऊपर भी हमला कर रहा है। ये अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नदन अलाइज का अहमद शाह मसूद तजाकिस्तान में है, जो लड़ा था तालिबान के अगेंस्ट, उससे भी रास्ता करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं हम वखान कॉरिडोर को पकड़ लेंगे, जो 364 किलोमीटर जो जोड़ता है अफगानिस्तान को चीन से। क्या वो कर सकते हैं? वो जो चीन का अफगानिस्तान से मिलाप है, कॉरिडोर को ले सकते हैं। तो सच्चाई क्या है? बार बार ये कह रहा पाकिस्तान की आर्मी हम ये कर देंगे, को पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन कोई जंग जीता नहीं। हालात इतने खराब हैं, $80 बिलियन से ज्यादा कर्जा है, इसके ऊपर से इनके पास हथियारों की कमी है, और ये अब अंदर से खोखा रहे हैं। और सर इसलिए तो कह रहे हैं कि जंग की बात छोड़ दें, दोस्ती की बात करें। इसलिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जंग के रास्ते नहीं जाना है, इस्लाम के वास्ते, दोस्ती के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे आ जाइए। सजाद बुखारी को एक बार फिर से स्क्रीन पे देख रहा हूं, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बुखारी साहब और जुकास भी करूंगा। कर्नल शैलेंद्र सर। विवेक, मेरा सिर्फ जाफरी साहब और हमारे दूसरे बुखारी साहब से दरखास्त ये है, कृपया कर आपकी पाकिस्तान की अपनी बेटी, जो कि इंसानियत की बेटी ज्यादा है, आरजू की बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रियलिटी फेस करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा। आप बोल रहे हैं, आपने क्या बोला, झड़प हुई। अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा पत्रकार एक इस तरह की झूठ बोले। वो झड़प नहीं थी सर, कोई फायरिंग नहीं हुई थी, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, कोई टैंक नहीं आए थे। एक बीएसएफ की पार्टी और बीडीआर की पार्टी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था। वो डिस्प्यूट मैं आपसे ज्यादा क्वालिफाई कर देता हूं, अभी 1 महीने पहले भी हुआ था कि यस, बांग्लादेश राइफल वाले आए और उन्होंने काम रुकवाने की कोशिश करी। एक बॉर्डर के तौर पर बीएसएफ वालों ने उनके साथ रिजॉल्व कर लिया। अब इसे आप झड़प कहना चाहेंगे तो मुझे लगता है फिर आपके यहाँ तो लड़ाई हो रही है तालिबान के साथ। आपका कहना है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ भी है, वो टीटीपी, सॉरी भाई, ये तो आपका ऑफिशियल वर्जन है, अनलेस आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात को ऐसी हवा में छोड़ दिया जाता है कि टीटीपी हमारा दुश्मन नंबर 1 है। इमरान खान अपने एज अ प्राइम मिनिस्टर हमेशा बोलते आए हैं और अब भी बोलते हैं कि टीटीपी हमारे अपने लोग हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। आपका कहना था कि टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मुझे ये बताइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सुनना तो पड़ेगा, नहीं मुझे फैक्ट चेक सुनना तो पड़ेगा, नहीं फैक्ट चेक करना पड़ेगा, सही बात है, सुननी तो पड़ेगी। अब ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मैं भी आपके बीच में बोलकर आपको रोक लूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकता, लेकिन हमारे नेशनल टीवी पर, हमारे नेशनल टीवी पर आप लोग बोलते हैं। अब वो डिसेंसी मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कल्चरल पार्ट है। आपके यहाँ अगर कल्चर है डिसेंसी ना रखने का तो शायद आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमने आपकी बात सुनी ना, नहीं किया ना इंटरफेयर, सुनने की फिर वही वाली बात। अरे सुन तो लीजिए, आपने टेररिज्म की बात करी, आप ही के परवेज मुशर्रफ ने एक पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट दिए कि किस किस टेररिस्ट, टॉप टेररिस्ट के साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात है। उन्होंने ये बोला है ऑफिशियली। और मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा टेररिस्ट का नाम है जो आपके यहां से पैदा नहीं हुआ है और वो वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है। सारे के सारे बैंड टेररिस्ट एग्जिस्ट कहां करते हैं, मुझसे मत बुलवाइए, अपने आप इवेलुएट कर लीजिए। जहां तक आरजू का कहना है कि जंग हुई नहीं है, आरजू जी वैसे मैं आपको बता दूं कि जब एक एयर स्पेस वायलेशन हो जाता है तो दोनों कंट्री के पास इसे जंग का रूप देना माना जाता है, ये एक लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। सो आपके बीच में एक फुल फ्लेजेड जंग सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पाकिस्तान उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सेंसिबली उसे अवॉइड करना चाहेगा और किसी भी तरह तालिबान के साथ अपने सजाद बुखारी एक बार फिर से हमारे साथ आ गए। सजाद बुखारी का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद जाफरी साहब और कारजू जी आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी।
विवेक जी, असल में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं। तो मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब के साथ कमिटमेंट की थी, तो मुझे एक दफा बोल लेने दें, भले उसके बाद जो है वो अपना मौकिफ आपके पैनलिस्ट जरूर रखें। एक थोड़ा सा मसला यही है, हमारी डिस्कशन में होता है कि आपके पैनलिस्ट जो हैं वो आर्गुमेंट्स की जगह एक बहुत बड़ा भाषण और तकरीर करते हैं, इतनी तवील तकरीर करते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर होती है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया। हम तो डेमोक्रेटिक स्टेट के साथ जो है वो नेगोशिएशन करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। तो अगर आपको आरएसएस पर इतनी तकलीफ हुई है तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि जहां पर गांधी जी का और सेकुलर स्टेट नहीं रहा, जिनकी वजह से नहीं रहा, तो आप मुझे बताएं फिर हम मुज़ाकरात किसके साथ करें? कोई मुज़ाकराती अमल हमारा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जो हिंदू इंतहा पसंदी है ये सिर्फ आपके देश के लिए भी खतरा है। मैं इसलिए आपको ये बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो तालिबान के साथ मरासिम है वो तालिबान के साथ मरासिम अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी हर्डल है, वो है एक आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी है हिंदू इंतहा पसंदी। और आपको पता है हमारे साथ मतलब जितने भी आपने एक इल्जाम लगाया कि भाई हम आपको बोलने नहीं देते। हमने पाकिस्तान से 3-3 जर्नलिस्ट बिठाए, अपने देश से 2 ही मेहमान बिठाए हैं, तो ज्यादा एयर टाइम आपको ही जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 30 सेकंड को बोले हैं आपने, फिर उनको टोक दिया। देखिए विवेक जी, आर्गुमेंट देना आपका मसला ये है कि आपके जो एनालिस्ट हैं वो पूरा तकरीर करते हैं और आप हाथ बांध के बैठे होते हैं, जैसे वो आपको कोई कविता सुना रहे हैं। आप कविता सुन रहे होते हैं। मैं आपकी कविता भी सुन रहा हूँ। और बेतुकी आप क्या कह रहे हैं कि आरएसएस वगैरह, आप कविता सुन भाई, इनको अपने सिर पर बैठा तालिबान नहीं दिख रहा, घर के अंदर का टीटीपी नहीं दिख रहा, इनको बस आरएसएस और मोदी दिख रहा है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहे हैं, तो उस समय क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी गए तो बुखारी साहब, कतील शिफाई एक शायर हैं, 2 लाइन कहते हैं वो, हालात से खौफ खा रहा हूं, शीशे के महल बना रहा हूं। तो ये ना करें आप। अच्छा विवेक, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी से, क्योंकि आपके पास भी वेट करें काफी देर से। बिल्कुल नहीं, जल्दी से क्यों? सुने, आप समझे कि मैं आपके इंडियन पैनलिस्ट में से कोई एक हूं, जितनी जल्दी वो करते हैं मैं भी उतनी जल्दी कर लूं। अच्छा, एक देश है उसकी जी आप पहले बोले बुखारी साहब। बुखारी साहब को पहले फाइबर ऑप्टिक पहुंचाएं, उनके पास पहले नेटवर्क पहुंचे, फिर हम उनसे राब्ता करें। उनकी बात ही नहीं आ पा रही है। जाफरी साहब, आप बात पूरी कीजिए। बुखारी साहब, आपका एक बार नेटवर्क चेक करा रहा हूं, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। जाफरी साहब प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद आजू काज़मी आपके पास और सिवात सर आपके पास आ रहा हूं। एक देश है जिसके अपने 11 स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, उससे उसकी सेना लड़ रही है, अपने ही लोगों को मार रही है। उसी देश की जब अपने ऊपर के हमसाए चीन के साथ जंग होती है लद्दाख पर, तो वो वहां मार खाता है, वहां पर 24 लोग उसके शहीद होते हैं। फिर वो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो वहां से जो है उसका अपने जहाज गिरते हैं, उसके पायलट पकड़े जाते हैं। फिर वो श्रीलंका के अंदर इंसर्जेंसी करने की कोशिश करता है, वहां पर बुरी तरह से पिटता है। फिर उसकी इतनी ज्यादा मेहनत बांग्लादेश के अंदर, वो तमाम की तमाम बेड़ा गर्क हो जाता है और हालात खराब हो जाते हैं। अब अगर यहां पर सिचुएशन आ गई है तो भारत का मुस्तकबिल क्या बनेगा? भारत की अगर इंटरनेशनल सिचुएशन में देखें तो वो पूरी दुनिया कहती है, कनाडा में देख लें क्या हुआ, कैनेडियंस क्या कहते हैं, वो आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं, अमेरिका आप पे सैंक्शंस लगा रहा है कि आप दूसरे मुल्कों के मामलात में घुस कर। तो यार अगर मैंने एक नेगेटिव डिबेट, मुझे टोकिएगा नहीं जी, अगर मैंने एक भारत के मुस्तकबिल की बात की सर आपने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। आपने भारत के मुस्तकबिल की बात की। हमारे यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा। टाटा का मार्केट कैप पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूं सर। ये हमारी मुस्तकबिल है और ये हमारा, ये हमारी लाइन है, हरकतों की वजह से ये हमारी लाइन है सर। हमारी एक कंपनी का मार्केट कैप आपकी जीडीपी से ज्यादा है सर। कैनेडियन, आप मुस्तकबिल अंदाजा लगा लीजिए सर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी हरकतें, जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, जो नाजायज, वो बच्चे को चांद देने की ख्वाहिश हुआ करती है, क्या आपका दिल करता है कि आप अमेरिका की तरह हरकतें करें? सर हम चांद पे चले गए, हम चांद पे जा चुके हैं सर। पर हमला किया, आप अभी सोच ही रहे होंगे। आपने चीन पे हमला किया, आपको चीन से मार पड़ी, आपने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, आपको वहां से मार पड़ी, आपने श्रीलंका में छेड़छाड़ की, आपको वहां से मार पड़ी। मैं आपको मुस्तकबिल बता तो रहा हूँ। यूरोप के अंदर से हम मंगल विजिट कर चुके हैं, हम मून विजिट कर चुके हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मुस्तकबिल की बात की आपने, और आप तालिबान विजिट कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा फर्क है सर। अगर मैं इस नियत से, और आप ऊपर से तालिबान की बात पे मैं बात कर देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हरकत है कि आप पहले किसी मुल्क के अंदर इंसर्जेंसी को फंड करें, वहां पर वो इंसर्जेंसी खड़ी करें,
उन लोगों को फंड करने के बाद पाकिस्तान उसके ऊपर सबूत दे, और वो सबूत देने के और जब वो इंसर्जेंसी को मसला खड़ा करे तो आप कहें देखें ये मसला खड़ा हो गया। ये तो हिपोक्रेसी की लिविंग डेफिनेशन है। कोई हिपोक्रेसी नहीं है और मैं ये सारी बातें नहीं करना चाह रहा था। आप करें, आप करें, आपको हमें पता तो चले पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या सोच रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया सिखाया सुनाया जा रहा है। मैं नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है। अगर आप चाहेंगे तो आप सिर्फ दुनिया आपकी सोच से बहुत बड़ी है सर जाफरी साहब। नहीं, आपकी जो मसला ये है कि आपको एज अ मॉडरेटर मुझे काउंटर नहीं करना चाहिए, आपके पैनलिस्ट को काउंटर करना चाहिए। राइट नाउ आई एम आर्ग्यूइंग विद 4 पीपल। नहीं, आप 4 लोगों से कहां आर्ग्यू कर रहे हैं? आई शुड गेट आपको अभी सिर्फ 4 लोगों से कर रहा हूं ना, टीटीपी और तालिबान से आर्ग्यू कर रहे हैं। हमें नहीं, अब पॉइंट ये है, पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर वाज कि अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा कि इंडिया को बैड माउथ या इंडिया की जो सिचुएशन है उसको उभारूंगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। अगर यहां पर बैठ के कोई पर्सनल अटैक जिस तरह आपके मैंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या पाकिस्तान वॉर अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि तालिबान बगैर जंग के रुकेगा नहीं, सिंपल सी बात है। आपने ये तो इसमें आप ऑफेंड हो रहे हैं, इसमें आप भारत का मुस्तकबिल बता रहे हैं। जिसको शक है कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख ले। आपने भी करके देख ली। नहीं, हमें तो मिल गया सर, हमें आपसे ना व्यापार करना, ना जंग लड़नी है। हमारा आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। कारगिल में जब मार पड़ी, कारगिल में किसको मार पड़ी दुनिया जानती है। भाई अमेरिका भागे अब्बू के पास अमेरिका चले गए सर, कारगिल में किसको मार पड़ी ये दुनिया जानती है। क्या ये अभी हम आपके लिए कुछ बोलते हैं, आप भागे अपने अबू चाइना के पास जाते हैं। इस तरह से डिबेट करेंगे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जाफरी साहब, आरजू काजमी के पास जा रहा हूं। जिसे शक है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, शक है ना सर, तालिबान को मार तो रहा है सर, आप दीजिए जवाब जाके। है तालिबान को शक आपकी आर्मी पर? वो बाहर भी मार रहा है और अंदर भी मार रहा है टीटीपी से। आपकी राय में उनको जवाब मिल गया। आरजू काजमी के पास उनको बहुत करारा जवाब मिल गया है। ठीक है, देखते हैं। अभी वो जंग की बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं वो रुक जाते हैं या फिर अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लड़ाई तो अभी रुकी नहीं है, लड़ाई चल रही है। आरजू काजमी के पास जा रहा हूं। आरजू काजमी जी, मुस्तकबिल की उन्होंने बात की कि भाई इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, तो मेरे पीसीआर से भाई कमांड आई कि भाई एक मुल्क है जिसके झंडे पर चांद है, एक मुल्क है जिसके चांद पर झंडा है। तो ये एक डिफरेंस उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो इसको जिक्र में बोल दूंगा। लेकिन चलिए, तो खैर कहने की बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हालात इतने बुरे हुए कैसे? तालिबान के साथ, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, जिस तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, जहां अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान को यह लग रहा था कि तालिबान हमारा साथी होगा और अफगानिस्तान में अब हमारी चलेगी। देखिए, जाहिर है कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया था। वहाँ पर गए थे हमारे कई लोग और वहाँ पे कावा शावा भी पी रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हुआ ये कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनको तालिबान भी कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे, तो उनको पता लग गया कि किस तरीके से, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसपे डेफिनेटली बुखारी साहब को बहुत बुरा लगेगा कि हमने डॉलर पकड़े और उसके बाद हमने स्पेस दी कि यहाँ से ड्रोन ले जाएं। तो ये सब होता रहा। और अब तो तालिबान का ये भी कहना है कि जी हमने अपने मिसाइल्स के नाम जो हैं वो उनके लोगों के नाम पर क्यों रखें। वो ये एतराज़ भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन मिसाइल्स के नाम आप बदल लीजिए। तो मिसाइल्स के नाम कैसे बदल दें? जाहिर है कि हमने तो जो अपने लोगों को पढ़ाया है, जो हिस्ट्री की बुक्स में गलत हीरोज बताए गए हैं, उन्हीं के नाम हम रखेंगे ना मिसाइल्स के। सही हीरोज के नाम अगर हमने पढ़ाए होते और वो हम मिसाइल्स के नाम रख देते तो वो तो फिर एक बिल्कुल ही नया इशू खड़ा हो गया होता। लेकिन इस वक्त तालिबान जो हैं वो, या कह लीजिए अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं हैं, और बार बार जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं, नुकसान हो रहा है हम लोगों का, वो सभी देख रहे हैं। और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर वहां से उन्होंने ये तक कहा है तालिबान ने कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धौंस हम पे ना जमाए, हम यहाँ से चलते फिरते मिसाइल्स हैं हमारे पास, अगर 4-5 कहेंगे तो भिजवा देंगे। ये भी उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रही। तो बात सारी है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है, और जब शुरू में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था उस वक्त अगर किसी तरीके से संभालने की कोशिश की गई होती या कोई सही पॉलिसी रखी गई होती तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उस वक्त सभी लोगों की जो
इंटरेस्ट था या जो जिस तरफ वो देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और इमरान खान को सजा देनी है, इमरान खान को जेल में डालना है। मैं कोई हमेशा कहती हूँ इमरान खान की ना तो फैन हूँ ना सपोर्टर हूँ, मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया इमरान खान पे, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी को छोड़कर और वो हटकर वहां से और सारी कुछ ये किया गया कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती रही वो लोग जिनको सिक्योरिटी देखना जिनका काम है। तो फिर यही होना था जो हो रहा है, और अब संभाला नहीं जा रहा, ये सभी को दिखाई दे रहा है, वरना अभी तक कोई ना कोई हल निकल आया होता। हम एक अटैक करते हैं, वो आगे से 2 अटैक कर देते। उनको आपको मालूम ही है अमेरिका वहां पे कितने हथियार और क्या कुछ छोड़ कर गया है जो वो वापस मांग रहे हैं, और अफगानिस्तान के लोग वापस देने से इनकार कर रहे हैं। बाकी अगर उनकी हमारी जबान एक हो, मजहब एक हो या बॉर्डर मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ये भी कयास लगा रहे कि भाई अमेरिका भी तालिबान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो एक एक सेंट का हिसाब किताब रखते हैं, एक एक डॉलर का हिसाब किताब रखते हैं, वो यूक्रेन का जंग यूक्रेन को फंड करना बंद करवा दें। वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आकर डॉलर खर्च करेंगे इस जंग के लिए, ये तो जीरो पॉसिबिलिटी वाली बात है। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कर्नल शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं, बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर देखो सच्चाई, देखो बात जाफरी साहब जो कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बारे में, आपने देखा था कि 1971 में क्या हालात हुए थे। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, 93,000 जो हैं प्रिजनर ऑफ वार भारत ने लिए थे। और आप कारगिल लड़ाई की बात करते हैं, कारगिल लड़ाई में क्या हुआ था मालूम है कि पाकिस्तान ने अपने सोल्जरों की जो डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। कोई ऐसा देश हो सकता है जो अपने शहीद जवानों की बॉडी लेने से मना कर दे? आप जाफरी साहब थोड़ा सा सोचना इस बात को कि क्या पाकिस्तान इतना गिर सकता है कि, और भारत का देखें, भारत ने उनको प्रॉपर राइट्स के तहत उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया। देखो सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान और तालिबान का पूरा युद्ध होता है, लड़ाई जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। एक सिविल वार की तरफ चला जाएगा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। ये पाकिस्तान को अपना इंटरनल देखना है। जब आप भारत पे उठाते हो, आपको देखना चाहिए भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ एक चंद साल में 3rd लार्जेस्ट होने वाली है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। भारत में पाकिस्तान के ये आपस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं करते। वो कहते हैं कंपैरिजन तो इक्वल के बीच में किया जाता है। आप बहुत पीछे रह गए, मैं ये नहीं कहता, आप पहले भी पीछे थे। 60 तक आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, आज की तारीख में आपकी इकोनॉमी डिगमगा गई है। जल्दी से 80 से 20 बिलियन डॉलर का कर्जा है, टूटने के कगार पे हो, आतंकवाद बनता ठीक है सर। मैं जाफरी रिएक्शन देना चाह रहा हूं, कर्नल शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जाफरी साहब जल्दी से। सर बड़ी सादी सी बात है कि पाकिस्तान और भारत की जंग जो है, पहले तो मुझे इसके बारे में बात करने का शौक ही नहीं है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। दूसरी बात, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या नहीं होंगे इस बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी भी 11 स्टेट्स के अंदर यही सीन चल रहा है। अगर मैंने कहना हो तो मैं कहूं कि भारत के भी अब 19 टुकड़े होंगे, तो ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है किसी को, ना आपको फायदा है ना हमें फायदा है। सवाल यह है कि आतंक, अगर आपको मसला लगता है आप उसको सॉल्व करें, हम भी उसको सॉल्व करते हैं। आप पाकिस्तान में आतंक को हवा देनी बंद करें और उसके बाद मिलकर बैठकर आराम से बात करते हैं और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरे पर इल्जाम देना शुरू करेंगे और एक दूसरे की बर्बादी की ख्वाहिशें दिल में लेकर चलेंगे, तो फिर ये मसले हमेशा से वो हमारे, ठीक है कर्नल साहब, आपने शेर सुनाया है, ठीक है, छोटी सी आपको लाइन सुना देता हूँ कि वो कहते हैं कि मुझे परेशानी ये नहीं है कि ये मामला आगे कैसे चलेगा, मुझे परेशानी ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। तो बस ये ऐसे ही ना चलता रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों को अपनी नफरतें और अपनी जो वर्स्ट विशेस हैं उनको साइड पे रख के एक खुले दिमाग के साथ और अपनी जो फंडिंग ऑफ टेरर ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान है उसको खत्म करके बातचीत की तरफ आना चाहिए और आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। कर्नल साहब जल्दी से। मेरे सिर्फ 3 पॉइंट हैं कि आपने बोला पर्सनल अटैक, दोनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट, आप अगर इस लेवल पर गिर रहे हैं कि टाइम के लिए मांग रहे हैं, आपको अगर पिछले 8 मिनट में देखें तो 6 मिनट 6.5 मिनट आप लोग बोले हैं। आप अपने लिए इवैल्यूएट कर लीजिएगा। वाजपेयी जी का रेफरेंस दिया, वाजपेयी जी एक अच्छा मैसेज लेकर आपके यहाँ गए थे और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ये आप नवाज शरीफ साहब का कहना है कि आपकी आर्मी ने उनकी पीठ में छुरा मार दिया। आपका कहना है कि यूएस के पास भागे भागे गए। कारगिल के टाइम आपके पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि किसके पसीने छूटे हुए थे, किस आर्मी चीफ का क्या हाल था,
मुझे उस पर इलेबोरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही कह रहे हैं पर्सनल अटैक हो जाएगा अदरवाइज। मुझे सबसे बड़ी बात है, अगर हमने जनाब सब जगह मार खाई, तो वो जो 93,000 पतलूने जो पेंट इस समय फेंसिंग के ऊपर लटक रही हैं आपकी, जिनको छोड़कर हमें आपको आपके बंदे वापस दिए, मुझे लगता है उससे हमें सीख ये जरूर लेनी चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर मार खाने की तोहमत मत लगाए, नहीं तो मजबूरन हमें आपको एक्सपोज करना पड़ेगा कि 93,000 लोगों ने कब कहां कैसे मार खाई। मार खाने वाली बात मत करिए। आपको मालूम है कि कौन एग्रेसर रहा है हमेशा और कौन सबसे ज्यादा पिटा है। तो ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है या फिर इतिहास को बदला भी जा सकता है। बहरहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तालिबान लगातार थ्रेट बढ़ा रहा है पाकिस्तान के लिए और तालिबान